राम राम मित्रगणों। आज हम आपको इस कहानी में बताएंगे किस तरीके से अकबर की जेल में रहते हुए भगवान की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की। बताया जाता है यह घटना उस समय की है जब हिंदुस्तान पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। वैसे तो भारत के इतिहास में मुगल सम्राट का बहुत अधिक महिमा मंडन करते हुए उसे दयालु बताया जाता है, लेकिन वो अत्यंत क्रूर शासक था। उसके कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि ध्यानु भक्त की घोड़े की गर्दन को किस तरीके से अकबर ने काटा था। चलिए हम हनुमान चालीसा की घटना पर आते हैं। एक बार सुबह के समय एक स्त्री ने पूंजन से लौटते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रसन्न होकर उस महिला को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह स्त्री फूट फूट कर रोते हुए गोस्वामी तुलसीदास के चरण पकड़कर विलाप करने लगी। उसने गोस्वामी तुलसीदास को बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत यानी देह का अंत हो गया है। महाराज, आप तो राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दें या कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी गोस्वामी तुलसीदास तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें तो अपनी श्रद्धा और भगवान राम पर विश्वास था। उन्होंने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थे। उन्होंने इस बात का ज्ञान भली भांति होने के बाद भी कि राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने इस महिला सहित वहां मौजूद सभी को राम राम का जाप करने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ आदमी राम का जाप के असर से जीवित हो उठा। वहीं जब वह बादशाह अकबर को बात पता चली तो क्रूर शासक अकबर ने अपने महल में तुलसीदास को बुलवाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई करिश्मा करने को कहा। राम की धुन में मस्त गोस्वामी तुलसीदास ने बिना डरे यानी निडर होकर अकबर के सामने कहा, मैं कोई चमत्कारी साधु नहीं, केवल श्री राम जी के भक्त हूँ। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया। ये क्रूरता की पहली ही निशानी है। उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर गोस्वामी तुलसीदास को लोहे की जंजीरों से बंधवा दिया। गोस्वामी जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और राम का नाम जपते हुए जेल चले गए। उन्होंने जेल में भी अपनी आस्था बनाए रखी और वहां जाकर हनुमान चालीसा की भगवान की प्रेरणा से रचना की और 40 दिन तक उसका पाठ लगातार किया। 40वें दिन का एक करिश्मा हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के महल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले से सभी अचंभित हो गए। अकबर एक समझदार बादशाह था, क्रूर बेशक था, इसलिए उसे कारण समझने में देर न लगी और अब उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास से क्षमा मांगकर जेल से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। इतना ही नहीं, अकबर ने उस दिन के बाद तुलसीदास जी से जीवन भर मित्रता निभाई। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने तुलसीदास को आशीर्वाद दिया कि जो भक्त कलयुग में श्रद्धा भक्ति से इस पाठ को करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ओम राम 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 राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बनो रघुबर बिमल जासु दया फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बाल बुद्धि विद्या देव हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी।
कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ ब्रज और ध्वज विराजे, कांधे मूंग जनेऊ साजे। ये हनुमान चालीसा के अंश का भाग। संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ करने से संपूर्ण सुखों का दुखों का नाश हो जाता है। और कौन सा ऐसा फल है जिसे भगवान राम की कृपा से मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। अकबर की क्रूरता को तो सभी भली भांति परिचित हैं। किस प्रकार अकबर ने दिल्ली के चांदनी चौक से गुजरते समय भक्त ध्यानु की परीक्षा लेते हुए उसके घोड़े की गर्दन को कटवा दिया। और माँ की कृपा से जब घोड़ा जिंदा हो गया तब भी अकबर को करिश्मा राज नहीं आया। उसे कुछ और समझ में आया। उसने पूरी कोशिश कर माँ ज्वाला देवी की ज्योति को भी बुझानी चाहिए, लेकिन क्रूर कितना भी बड़ा हो साक्षात सत्य के सामने हार ही जाता है। सत्य और सनातन के आगे दुनिया की कोई भी चीज टिक ही नहीं सकती। कहते हैं ना, आस्था शिव है और हिंदुत्व तो सनातन है। चाहे ज्ञान वापी में शिव हो, अयोध्या में रामलला हो या मथुरा में भगवान श्री कृष्ण, हर जगह पे कण कण में ईश्वर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आपको हमारे विचार और चैनल पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आपको ऐसी नमस्कार मित्रों, आप भी और जानकारियाँ मिलती रहेंगी मंगलवार ज्येष्ठ जो रोचक होंगी, ज्ञानवर्धक होंगी और पौराणिक ग्रंथों से वेरीफाई मंगलवार व्रत कथा। जय हिंद, जय भारत माता की। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजन के लिए गया। वहां उसने पूजन के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए बजरंगवाल बलि के मंगलवार का व्रत कर रही थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ना भोजन बना पाई और ना ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने निर्णय किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो मंगल को देख पूछा कि वह कौन है। पत्नी बोली कि मंगल व्रत से प्राप्त होकर हनुमान जी ने उसे बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देख ब्राह्मण ने बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराकर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया, यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ, जिसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को बजरंगबली का व्रत रखने लगे। जो मनुष्य मंगलवार कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसे हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर उसे सर्वथा सुख और पुण्य की प्राप्ति होती है। मंगलवार का व्रत ज्येष्ठ मास में करने के बहुत अधिक लाभ हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरारी भानु बुद्ध सुख शनि सर्वग्रहम शांति शांति। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। बजरंगबली और मंगलवार का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साधक को चाहिए वो श्री राम भगवान का जाप करते हुए हनुमान जी की आराधना करे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। लाल दिहि लाली लसी अरुधरे लाल लंगूर ब्रज दे दानो दलन। जय 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 कपिसूर। जय बजरंगी, जय हनुमान, जय माता, जय श्री राम।